अस्सलाम वालेकुम। आज सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 का आज हम सेक्शन 6 पढ़ेंगे, दैट इज़ प्रोबेशन। प्रोबेशन के बारे में पढ़ेंगे कि सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 प्रोबेशन के बारे में क्या कहते हैं। तो सेक्शन 6 का क्लॉज 1 यहाँ पे कहता है कि एन इनिशियल अपॉइंटमेंट टू अ सर्विस और पोस्ट रेफर टू इन सेक्शन 5। ये सेक्शन 5 में अपॉइंटमेंट के बारे में बात करते हैं, तो ये कहते हैं कि रेफर टू सेक्शन 5 not being an ad hoc appointment shall be on probation as may be prescribed। नाजरीन यहाँ पे एक बात याद रखें, जहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड का लफ्ज़ आए तो प्रिस्क्राइब्ड का मतलब यह है कि इसके लिए रूल्स बनाया जाएगा या रूल्स बनाया गया है। तो जो रूल्स के मुताबिक काम होगा वो उस रूल्स के मुताबिक ये एक्शन लिया जाएगा। यहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड लॉ में प्रिस्क्राइब्ड जहाँ भी आता है तो उसका मतलब ये होगा कि रूल्स को इशारा देता है कि रूल्स के मुताबिक ये काम होगा, इसके मुताबिक अलग रूल्स बनाए जाएंगे। तो इसके सेक्शन 6 के क्लॉज 1 में कहता है कि इनिशियल अपॉइंट, जो भी इनिशियल अपॉइंटमेंट, ना कि कोई ट्रांसफ़र या प्रमोशन। इनिशियल अपॉइंटमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो इनिशियल अपॉइंटमेंट वो अपॉइंटमेंट होगी जो बंदे की फर्स्ट अपॉइंटमेंट होती है, सो दैट इज़ इनिशियल अपॉइंटमेंट। जो इनिशियल अपॉइंटमेंट पे एक बंदा एम्प्लॉय भर्ती हो जाता है वो एडहॉक बेस या कोई टेम्परेरी बेस पे ना हो, परमानेंट एम्प्लॉय हो, परमानेंट उसकी भर्ती हो जाती है, तो तब तक वो रेगुलर कंसिडर नहीं होगा जब तक वो प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट सेटिस्फैक्टरी कंप्लीट नहीं करेगा। अभी प्रोबेशन पीरियड क्या है? प्रोबेशन पीरियड इज़ अ चेक पीरियड, यानी ये ट्रायल पीरियड इसको हम कह सकते हैं, टेस्ट पीरियड हम कह सकते हैं। इस पीरियड में एम्प्लॉय को टेस्ट किया जाता है, उसकी बिहेवियर को, उसके काम को, कि आया उसकी इफिशिएंसी कितनी है, वो काम कर सकता है नहीं, उसकी बिहेव किस तरह है, वो टिल रिटायरमेंट तक यानी 60 साल, 20, 30, 35, 25 साल तक वो इस इदारे के साथ रह सकता है कि नहीं। तो इसलिए इस इनिशियल पीरियड को प्रोबेशन का नाम दिया गया है। ये एक टेस्टिंग पीरियड होता है। अब प्रोबेशन में बात इस तरह कि ये बंदा रेगुलर नहीं हो सकता, प्रोबेशन को एक्सटेंड भी किया जा सकता है। नॉर्मली तो 6 महीने का होता है, कई जगहों पे 1 साल तक प्रोबेशन पीरियड होता है। और प्रोबेशन पीरियड में अगर एम्प्लॉय की बिहेव ठीक नहीं है तो उसकी जॉब ख़त्म भी की जा सकती है विदाउट इशूइंग एनी प्रेयर नोटिफिकेशन। उसको कोई नोटिफिकेशन दिए बगैर उसको टर्मिनेट कर सकता है। और फिर इसमें एक मसला ये है कि प्रोबेशन पीरियड में जब बंदे की जॉब ख़त्म हो जाए तो वो अदालत में भी सू नहीं कर सकता। ये प्रोबेशन पीरियड के कुछ रूल्स हैं। इसके अलावा अगर प्रोबेशन पीरियड फॉर एग्जांपल 1 ईयर है किसी जगह पे, किसी डिपार्टमेंट में, और एम्प्लॉय की बिहेवियर ठीक नहीं है, या जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो ये ज़रूरी समझे कि इसकी एम्प्लॉय की प्रोबेशन पीरियड को एक्सटेंड किया जाए, तो वो 1 साल से लेके 2 साल तक भी उस बंदे को प्रोबेशन पे रख सकता है, उसका प्रोबेशन पीरियड एक्सटेंड कर सकता है। तब तक वो प्रोबेशन पीरियड पे रहेगा और उसको रेगुलर एम्प्लॉय नहीं समझा जाएगा। जो रेगुलर एम्प्लॉय की बेनिफिट्स है वो अभी तक वो नहीं ले सकता। क्लॉज 2 में अगर हम देखें, एनी अपॉइंटमेंट ऑफ अ सिविल सर्वेंट बाय प्रमोशन और ट्रांसफर टू अ सर्विस और पोस्ट में बी मेड। यहाँ पे एक लफ्ज़ लिखा है इन्होंने, मैं आल्सो बी। मैं आल्सो बी का मैं अभी बताता हूँ, इसको पूरा करने के बाद। मैं आल्सो बी मेड ऑन प्रोबेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। यहाँ पर कहता है के इनिशियल अपॉइंटमेंट के अलावा एनी अपॉइंटमेंट ऑफ अ सिविल सर्वेंट बाय प्रमोशन, अगर किसी प्रमोशन या ट्रांसफ़र की वजह से बंदा एक डिपार्टमेंट से चला गया दूसरी डिपार्टमेंट में, वहाँ पे उसकी ट्रांसफ़र हुई, या प्रमोशन हुआ किसी लोअर रैंक से किसी हायर रैंक में, उस बंदे की, उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उस सिविल सर्वेंट की प्रमोशन हुई, तो रूल्स के मुताबिक, जहाँ जैसा कि लिखा है एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। प्रिस्क्राइब मीन्स के रूल्स के मुताबिक उसको प्रोबेशन में रखा भी जा सकता है और रखा नहीं भी जा सकता, जिस तरह रूल्स है। अगर रूल्स है, फॉर एग्जांपल एक बंदा है अली, अली अभी अकाउंट्स डिपार्टमेंट में है और अकाउंट से वो चले गए फॉर एग्जांपल कस्टम में चले गए, तो रूल्स कस्टम के वहाँ फिर क्या है, रूल्स के मुताबिक उसको देखा जाएगा कि अली की तो फॉर एग्जांपल अकाउंट्स में 3-4 साल हो गए हैं। अभी उसके लिए ज़रूरी है कि कस्टम में उसको प्रोबेशन पे रखा जाए या
ज़रूरी नहीं है। जो रूल्स के मुताबिक है उसकी प्रोबेशन पीरियड हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। आल्सो मे बी का यही मतलब था। वेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ any service or post, the satisfactory completion of probation includes the passing of a prescribed examination, test or course, or successful completion of any training. A person appointed on probation, such service or post who, before the expiry of the original extended period of his probation, has failed to pass such examination or test or successfully complete course or training shall except may be prescribed otherwise. यहाँ पे लिखते हैं नाजरीन कि अगर कोई बंदा प्रोबेशन पीरियड में हो और वहां पे कुछ कंडीशंस हो कि प्रोबेशन पीरियड या तो जिस तरह के मैंने कहा कि कोई फॉर एग्जांपल 1 साल है उसको अच्छे तरीके से गुजारना, या पासिंग ऑफ अ प्रिस्क्राइब्ड एग्जामिनेशन, या एट द टाइम ऑफ एडवर्टाइजमेंट अगर हम देखें कुछ पोस्ट्स कुछ जॉब्स इस तरह होते हैं कि वहां पे लिखा होता है कि आपने फलां एग्जाम या टेस्ट पास करना है, जिस तरह के एनआईटीबी का एग्जाम वगैरह होता है या इस तरह और एग्जाम्स होते हैं। वो कहते हैं कि प्रोबेशन में फॉर एग्जांपल विद इन 6 मंथ या फॉर एग्जांपल विद इन 1 ईयर आपने फलां एग्जाम पास करना है, वो ज़रूरी होता है क्योंकि ये उनका प्रोबेशन वही एग्जाम होता है, वही टेस्ट होता है, या वही कोई ट्रेनिंग वगैरह वो रखते हैं, या वो ट्रेनिंग होता है। तो उस ट्रेनिंग को पास करना, उस एग्जाम को, उस टेस्ट को पास करना, अगर उसको पास ना किया जाए, जो लिखा है कि द ओरिजिनल और एक्सटेंडिंग पीरियड ऑफ द प्रोबेशन, या अगर उस एग्जाम पास करने के लिए प्रोबेशन पीरियड को एक्सटेंड किया गया, या उसी जो ओरिजिनल प्रोबेशन पीरियड है उसमें किसी सिविल सर्वेंट ने, किसी एम्प्लॉय ने वो ट्रेनिंग पास ना किया, वो टेस्ट पास ना किया, या वो एग्जामिनेशन वगैरह अगर था वो सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं किया, सो फेल्ड द सच एग्जामिनेशन और टेस्ट और कोर्स ट्रेनिंग शेल एक्सेप्ट एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो फिर यहाँ पे कहते हैं कि फिर क्या होगा अगर ये चीज़ें पास नहीं की, तो यहाँ पे फिर सब क्लॉज ए में कहता है इफ ही वाज अपॉइंटेड टू सच सर्विस और पोस्ट बाय इनिशियल रिक्रूटमेंट शेल बी डिस्चार्ज्ड। अगर उसकी पहली अपॉइंटमेंट थी, फर्स्ट इनिशियल अपॉइंटमेंट, जिस तरह की इनिशियल अपॉइंटमेंट के बारे में हमने थोड़ी देर पहले बात की, जब बंदा पहली मरतबा किसी गवर्नमेंट सर्विस में आता है, सो शेल बी डिस्चार्ज, तो वो उसी ही वक्त डिस्चार्ज किया जाएगा। और फिर जिस तरह के मैंने कहा इससे थोड़ी देर पहले कि वो कोर्ट में भी फिर सू नहीं कर सकता। इस तरह तो हम समझते हैं कि जो सरकारी नौकरी है, सरकारी नौकरी से बंदा किसी को निकाल नहीं सकता। तो जो प्रोबेशन पीरियड है सो ये बहुत नाजुक पीरियड है। ये जो भी मेरे भाई बहन भर्ती होते हैं इनिशियल रिक्रूटमेंट पे, तो उनको चाहिए कि वो तो खुद पे आयतुल कुर्सी चुफ करके कलमा पढ़ के वो सुबह ड्यूटी के लिए जाए प्रोबेशन पीरियड पूरा होने तक, क्योंकि ये बहुत नाजुक पीरियड होता है। सो वो जब इनिशियल अपॉइंटमेंट उसकी हो, इनिशियल रिक्रूटमेंट के बेस पे वो अपॉइंटमेंट हुआ हो, तो वो डिस्चार्ज होगा। फिर नीचे क्या कहता है कि सब क्लॉज बी में कि इफ ही वाज अपॉइंटेड टू सच सर्विस और पोस्ट बाय प्रमोशन और ट्रांसफर, ये बात जहन में याद रखे, अगर वो किसी जगह पे प्रोबेशन में है लेकिन वो प्रमोशन पे चला गया या किसी ट्रांसफर पे चला गया और उसने वो टेस्ट, वो ट्रेनिंग, वो एग्जामिनेशन वगैरह पास नहीं की उस प्रोबेशन पीरियड में, be reverted to the service or post from which he was promoted or transfer। यहाँ पे ये बात कहता है कि अगर कोई बंदा प्रमोशन या ट्रांसफर पे चला गया, उसकी प्रमोशन लोअर रैंक से हाई रैंक पे हुई या ट्रांसफर उसकी एक डिपार्टमेंट से दूसरी जगह पे हुई और उसने वो टेस्ट वगैरह पास नहीं की, सो शेल बी रिवर्टेड टू द सर्विस और पोस्ट फ्रॉम विच ही वाज प्रमोटेड और ट्रांसफर। तो वो अपने जो प्रीवियस पोस्ट था या प्रीवियस सर्विस था तो उसको रिवर्ट बैक किया जाएगा। फिर कहता है कि अगर कोई ऐसा सिचुएशन है कि उसकी तो एक जगह से प्रमोशन हुई लेकिन जिस सर्विस पे वो जिस पोस्ट पे वो सर्विस दे रहा था या जिस डिपार्टमेंट में वो सर्विस दे रहा था और उससे ट्रांसफर हुई किसी और डिपार्टमेंट, लेकिन वो डिपार्टमेंट खत्म हुआ जिस पे ये पहले सर्विस प्रीवियस डिपार्टमेंट ये जो था या प्रीवियस पोस्ट जो था, तो यहाँ पे फिर लिखा चाहता है बी डिस्चार्ज्ड। फिर वो भी इस तरह डिस्चार्ज होगा जिस तरह के हमने कहा कि इनिशियल रिक्रूटमेंट पे जो बंदा अपॉइंट होता है और वो डिस्चार्ज होता है, इस तरह ये भी डिस्चार्ज होगा। फिर नीचे प्रोविजो में क्या कहता है, प्रोविजो में कहता है कि प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ इनिशियल अपॉइंटमेंट टू अ सर्विस और पोस्ट
A civil service a civil servant shall not be deemed to have completed his period of probation satisfactorily until देखिए यहाँ पे अगर कोई बंदा इनिशियल रिक्रूटमेंट पे वो अपॉइंट हो जाए, उसकी इनिशियल अपॉइंटमेंट हो किसी पोस्ट पे, और तो उसको तब तक सेटिस्फैक्टरली कंप्लीशन ऑफ प्रोबेशन उसका नहीं समझा जाएगा जब तक until his character and antecedent have been verified as satisfactory in the opinion of the appointing authority. For example, एक बंदा है अली, उसकी अपॉइंटमेंट हुई और वो अभी से 1 साल तक प्रोबेशन पीरियड पे रहा, लेकिन जो उसकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है और उस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है ना, उसको अली की चाल चलन से वो सेटिस्फाई नहीं है, उसकी बिहेव से वो सेटिस्फाई नहीं है 1 साल तक, तो वो 1 साल से ज़्यादा भी उसकी प्रोबेशन पीरियड एक्सटेंड कर सकता है। वो 1 साल तक जो उसकी प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हुई तो उसको सेटिस्फैक्टरली सक्सेसफुल यानी कंप्लीशन उसका नहीं माना जाएगा, उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। दिस वाज अबाउट प्रोबेशन पीरियड। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू।